हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अंबिया की सुन्नत पर ही चल रहे हैं। कौन सी सुन्नत पर चल रहे हैं कि हर नबी ने आने की खबर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, लेकिन वो आ चुके हैं। आज आने के बाद हम भी यही खबर दे रहे हैं कि हमारे और आपके नबी आ चुके हैं, हमारे और आपके नबी आ चुके हैं, हमारे और आपके नबी आ चुके हैं। वो नबी आ चुके हैं जो चांद के दो टुकड़े करते हैं, वो नबी आ चुके हैं जो सख्त दिल को नरम कर देते हैं, वो नबी आ चुके हैं जो दरख्त को अपने पास बुला लेते हैं, वो नबी आ चुके हैं कि जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तो उनकी माँ के पेट से कस्तूरी और अंबर की खुशबू फैलती है। वो नबी आ चुके हैं कि जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं तो उनकी माँ किसी कंकरी के ऊपर कदम रखती है तो वो नरम हो जाती है। अल्लाहु अकबर। वो नबी आ चुके हैं कि हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने उनको देखा तो अपना दिल दे बैठी। वो नबी आ चुके हैं कि जिनको हलीमा सादिया ने अपनी गोद के साथ लगाया, अपने सीने के साथ लगाया तो अल्लाह ने उनका सीना जारी कर दिया। वो नबी आ चुके हैं कि जिनको बरकत के लिए हलीमा सादिया काबा लेकर जाती हैं, लेकिन हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं एक अजीब मंजर देखती हूँ। आज से पहले भी मक्का आई थी, उसका तवाफ करती थी, लेकिन आज तक मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। कहा कि जैसे ही मैं हुजूर को अपनी गोद में उठाकर काबेतुल्लाह का चक्कर लगाती हूँ तो देखती हूँ कि काबे की हर दीवार मेरी तरफ झुक जाती है। ये वो नबी हैं कि जिनको हलीमा सादिया कहती हैं कि हजरे अस्वद का बोसा दिलवाने के लिए पास लेकर जाती हूँ कि हजरे अस्वद की बरकतें हमारे बच्चे को मिल जाए, तो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ ये वो नबी है कि हजरे अस्वद बाहर निकल के मेरे नबी के लबों को चूम कर वापसी लौट कर चला जाता है। ये वो नबी है जिनके चेहरे को चूम कर सादिया की प्यास खत्म हो जाती है। ये वो नबी है जिनके चेहरे को चूम कर हलीमा सादिया की भूख खत्म हो जाती है। ये वो नबी है कि बचपन के अंदर जिसका सीना चाक कर दिया गया और चाक करने के बाद उनके दिल को निकाला गया और उनके दिल को निकाल कर जमजम से धोया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि हर नबी का मकाम अपना है, हर नबी का मकाम आला है, लेकिन कुर्बान जाए हमारे नबी का कदम जहां जहां लगा अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अफजल करार दे दिया, बरकत वाला करार दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं। लेकिन आज मुझे बताओ किनका मौजिज़ा जिंदा है, किनका मौजिज़ा नजर आता है? अगर आप कहें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा जमजम की सूरत में नजर आता है, ना उनका मौजिज़ा है, लेकिन उसके बाद मेरे और आपके नबी को आते जमजम से धोया गया और मेरे आका ने आते जमजम में अपना लुआब फेंका। आज भी आते जमजम जो है उसी ताबो ताब से जारी और सारी है। अगर मेरे आका का जिसमें अदर आते जमजम पर ना लगा होता तो हो सकता है कि ये मौजज़ा भी हमें नजर नहीं आता। तो ये वो नबी है कि बचपन के अंदर जिसके सीने को चाक किया गया, उसके दिल को निकाल कर धोया गया। ये वो नबी है कि जब बकरियों को चराने के लिए जाए तो बकरियां जो है खूब जी भर कर अपना पेट भर कर वापसी लौट कर आ जाए। ये वो नबी है कि जब जवानी के आलम में आता है उसकी तिजारत की मिसाल नहीं मिलती, उसके किरदार का मिसाल नहीं मिलता, उसके अखलाक का मिसाल नहीं मिलता, उसका मदद करने का कोई अगर मदद कर दे उसकी, वो अगर किसी की मदद कर दे तो ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती। हमारा नबी ऐसा नबी है, ये वो नबी है कि जवानी के आलम में आकर गो जिसका कलमा पड़ती है अल्लाहु अकबर। ये वो नबी है कि जानवर जिसकी गवाही देते हैं। ये वो नबी है कि लोग कहें कि सूरज को वापसी पलटा कोई नहीं सकता तो मौला अली के लिए यही नबी हाथ के इशारे से सूरज को वापसी पलवाटा है। ये वो नबी है अल्लाहु अकबर के बैठा बैठा जन्नत तकसीम कर देता है। ये वो नबी है कि कोई सहाबी आए और आकर कहे कि मेरी रोजी के अंदर बरकत नहीं है तो वो दुआ ऐसी देता है कि अल्लाह साल में 2 मरतबा उसके बाग में फल लगाता है। ये वो नबी है अल्लाहु अकबर। किसी के यहाँ पर चला जाए, कोई गमगीन हो जाए तो जब पूछा जाए तुम गम में क्यों हो, तुम्हारा नबी तुम्हारे पास आया है, तुम्हें क्या गम है, तो वो कहता है कि मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है। ये वो नबी है कि मरे हुए बच्चे पर हाथ फेर कर उसे जिंदा कर देता है। ये वो नबी है उम्मे माबद की बकरी पर हाथ फेरे
تو उसे भी शिफायात दे देता है। ये वो नबी है, अल्लाह अकबर, जो मेराज पर जाता है, जो पहले आसमान पर जाता है, दूसरे आसमान पर जाता है, तीसरे आसमान पर जाता है। ना, मैं यहां पर यह कहूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह को देखा है? कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह को देखा है? कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह को देखा है? कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। तमाम अंबिया इकराम से जब पूछा गया कि अल्लाह को देखा है, सबने कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। जब आपके मेरे और नबी की बात आई तो लोगों ने पूछा, जिस अल्लाह की तरफ बुला रहे हो उस अल्लाह को देखा है? तो कहा कि देखा है। कहां देखा है? कहा कि मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा से आगे ला मकाम पर मैंने अपने रब का दीदार किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे रब का दीदार जो नबी करे उसे आपके और मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जो कलमा पढ़ा दे, जानवरों को कलमा पढ़ा दे, तो उसे आपका और मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और मैं यहां पर कहूंगा कि वो सो जाए तो मेराज मनामी होता है, वो जागे तो खुदा से हम कलामी होता है। वो ऐसा नबी है कि अगर वो इरादा कर ले तो अल्लाह अपना दीन तब्दील कर देता है। ये कोई मामूली बात कि वो इरादा करे तो अल्लाह दीन तब्दील कर दे। कैसा दीन तब्दील कर दे कि पहले हम इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, मस्जिद अक्सा का रुख इस तरफ है कि हम इस तरफ करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब वो इरादा करता है अल्लाह अकबर तो अल्लाह पैगाम भेजता है कि महबूब जिस तरफ तेरी मर्जी हो तू उसी तरफ अपना मुंह कर ले, मैं उसी को आज से किबला बना दूंगा। ये वो नबी है जो सबसे मुनफरिद नजर आता है। तभी तो आपके मेरे इश्को इमाम ने कहा, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद के तफसीर करते हुए कहा कि कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। ये ऐसा नबी है कि जिसकी बात करो तो अल्लाह जन्नत अता फरमाता है, जिसकी महफिल सजाओ तो अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। हर नबी का नाम अजमत वाला है। आदम का नाम रखो तो ये गवाही नहीं आई कि तुम्हें जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। ईसा का नाम रखो तो ये गवाही नहीं आई कि तुम्हें जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन कुर्बान जाए आपका और मेरा नबी कैसा नबी है कि अगर कोई अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखता है, कोई अगर अपने बच्चे का नाम मोहम्मद और अहमद रखता है, तो मेरे और आपके नबी ने कहा कि अल्लाह उसके बाप को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा और उसके बेटे को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। ये कैसा नबी है कि जिसका नाम रखने से जन्नत मिल रही है। तो आप बताएं उसका जिक्र करेंगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा, उसका जिक्र करने से क्या कुछ नहीं मिलेगा। उसका जिक्र तो ऐसा है कि सख्त दिलों को भी नरम कर देता है। उसका जिक्र ऐसा है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। उसका जिक्र ऐसा है, मैंने यहाँ पर जो मुर्दे की मिसाल दी वो मुर्दा दिल है कि जिसका जिक्र जो है मुर्दा दिल को भी जिंदा कर देता है। तभी तो इमाम अहमद रजा खान ने कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो नबी है कि जिस नबी का आज हम जिक्र कर रहे हैं और मिलाद की महफिल सजाकर हम बैठते हैं। ये हमारा कोई नबी मामूली नबी नहीं है, ये सबसे आला नबी है। अभी तो मैंने दुनिया की खाली बातें की हैं, आखिरत का मकाम तो मेरे नबी का बिल्कुल जुदा गाना है। अल्लाह अकबर।